अस्सलाम वालेकुम। तो एडवांस इंग्लिश कोर्स के सीरीज में खुश आमदीद। आज का वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस का एक रूल है कि अगर हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंसेस में एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसको अफर्मेटिव किस तरह बनाया जाता है और सेज टू को आस्क में किस तरह बदला जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पे हम देखेंगे, एग्जांपल्स की मदद से इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दूंगा जिसको आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। बहुत ही सिंपल होगा, लेकिन ये वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि ये जो कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंसेस में सेज टू है तो उसको हम इनडायरेक्ट में आस्क में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्या रूल है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। और डायरेक्ट सेंटेंसेस में डबल कोड को हम WH फैमिली मेंबर में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, सब्जेक्ट को ही शी दे में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस एडवांस इंग्लिश कोर्स के सीरीज को एक्सेस नहीं किया है, मेरा जो प्लेलिस्ट है इस चैनल में उसको एक्सेस करो। ये डे 4 है, इससे पहले भी हमने जो कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस है वो कवर किया है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जाम्पल को समझने के बाद हम यहाँ पे आकर ये जो रूल है ये देखेंगे। ओके, सो ये फर्स्ट मैंने यहाँ पे उर्दू इंग्लिश दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, ठीक है। सो फुरकान शाजिया से कहता है कि तुम क्यों रो रही हो। अब ये एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है। अब इस डायरेक्ट सेंटेंस में जो फर्स्ट वाला पार्ट है ब्लू कलर में, फुरकान सेज टू शाजिया, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, सिंपल टेंस है जिसमें डज डू लगते हैं, लेकिन चूंकि ये अफर्मेटिव पार्ट है उस इंडेफिनिट टेंस का, तो सब्जेक्ट है सिंगुलर ही, उसके साथ मेन वर्ब के साथ हम एस का इजाफा करते हैं। ये सबको पता है अगर आप लोगों ने टेंसेस पढ़े हैं। सो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है फुरकान सेज टू शाजिया, इसमें सेज हमने इस्तेमाल किया और सेज के साथ टू का हमने इस्तेमाल किया है। अब जो डबल कोट के अंदर हमारा सेंटेंस है, पहले ये समझे कि ये किस टेंस में है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है जहां पे हमारा सेंस होता है देसी तरीके से रहा है, रही है, रहे है, और इंग्लिश तरीके से हमारा जो मेन वर्ब होता है उसके साथ ING वाला फॉर्म यानी फोर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रही हो। तो इस पूरे सेंटेंस का जो सेंस है वो ये है कि फुरकान एक लड़का है जो शाजिया एक लड़की से कहता है, फुरकान सेज टू शाजिया कि तुम क्यों रो रही हो, वाई आर यू वीपिंग। अब आप लोगों ने नोट किया होगा कि ये जो सेकंड पार्ट है डबल कोट के अंदर, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक सवालिया जुमला है, लेकिन ये नॉर्मल वाला सवालिया नहीं है। इसमें WH फैमिली मेंबर का एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वाई। WH फैमिली मेंबर के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस होते हैं जिसका जवाब आप यस और नो में नहीं दे सकते। ये मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया WH फैमिली मेंबर का, काइंडली आप उसको भी जाकर देखना। जितने भी WH फैमिली मेंबर्स है, कैसे, कौन, कहा, कैसे, ये सारे वहां पे हमने कवर किए हैं। सो अब अगर ये जो है ना सेंटेंस, ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है। अगर मैं इसको इनडायरेक्ट बनाऊं, इनडायरेक्ट, तो बहुत सारे रूल्स हैं जिनको हम आगे भी देखेंगे, लेकिन हम आज सिर्फ 2 रूल्स पे फोकस करेंगे कि ये जो फर्स्ट पार्ट है सेज टू डबल कोट इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट्स, ये अगर आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है, सॉरी डायरेक्ट सेंटेंस में है, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस जो हम बनाने वाले हैं उनमें ये सारे के सारे जो वर्ड्स है या सेंटेंसेस है या ग्रामर्स है या रूल्स है, वो किन रूल्स के अकॉर्डिंग इनडेफिनिट सेंटेंस में चेंज हो जाते हैं। तो अगर आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सेज टू है, बस इतना समझो कि अगर सेज टू है, बाकी मत पूछना कि क्यों है, तो आप इनडायरेक्ट सेंटेंस में आस्क्स में इसको कन्वर्ट करना। सो रट लो इसको, सेज टू डायरेक्ट सेंटेंस में चला जाता है इनडायरेक्ट सेंटेंस में आस्क्स में, बाकी आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट वैसा का वैसा रहेगा और टू बी खत्म। सो फुरकान आस्क्स शाजिया, वही सेम सेंस से, बस यहां पे कहता के बजाय पूछता हो जाएगा। फुरकान शाजिया से पूछता है, यहां पे क्या था, फुरकान शाजिया से कहता है के, तो डबल कोट को हम रिमूव करेंगे, ये जो यहां पे WH फैमिली मेंबर है बिल्कुल उसी के साथ, तो डबल कोट WH फैमिली मेंबर के साथ कन्वर्ट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ इस तरह इसकी सेंस ले सकते हो। तो WH फैमिली मेंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वाई, क्यू, व्हेन, कब, विच, कौन सा, हुम, किसे,
तो ये सारे WH फैमिली मेंबर है। तो अगर वो यहाँ पे है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो आप उसको एज इट इज ही डालना है यहाँ पे, ये रूल है इसका। तो हमने देख लिया कि सेज टू को आस्क में, डबल कोट को WH फैमिली मेंबर में। अब हम बात करेंगे कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसको अफर्मेटिव किस तरह बनाया जाता है। अफर्मेटिव यानी जो फर्स्ट फॉर्म होता है किसी भी सेंटेंस का, जो पॉजिटिव हालत होता है वो। इंटरोगेटिव जो सवालिया हो, जिसमें सवाल किया गया हो, क्योंकि ये सेंटेंस आपका WH फैमिली मेंबर के साथ एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है कि तुम क्यों रो रही हो, तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम कहेंगे शी इज वीपिंग। अब इस बात को समझो, यहाँ पे शी कहां से आ गया, इज कहां से आ गया, और ये पॉजिटिव क्यों बना। ओके, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में अगर आपके सेकंड पार्ट में कोई सब प्रोनाउन है तो वो आपके फर्स्ट पार्ट के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अब यू क्या है, यू एक सेकंड पर्सन है सेकंड पार्ट में, रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। या फिर शाजिया ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो क्या है, वो है शी। शाजिया एक लड़की है, लड़की के वो के लिए हम शी इस्तेमाल करते हैं। तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में आप शाजिया नहीं लिखोगे, बल्कि आप इसकी सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो कि है शी वो लिखेंगे। बाकी वाई तो एज इट इज रहेगा। सो वाई शी। अब ये आर को, यानी आर की जगह पे इज आ गया, क्योंकि शी के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज लगता है। ये सब्जेक्ट के बाद क्यों चला गया, तो मैंने कहा कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसको आप अफर्मेटिव बनाओ। ये क्या है, आर यू वीपिंग, क्या रो रही हो, इस तरह अगर मैं पूछूं। लेकिन मैंने क्या कहा, क्यों रो रही हो, व्हाई आर यू वीपिंग। तो इसको अगर मैं पॉजिटिव बनाऊं, वो रो रही है, शी इज वीपिंग, वो क्यों रो रही है, व्हाई शी इज वीपिंग। अब ये किस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया, अफर्मेटिव में आ गया। तो इस रूल को समझो। अब हम आगे मूव करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को मजीद एक्सप्लोर करते हैं। तो वही सेम रूल है, सेज टू को आस्क्स में, डबल कोट को WH फैमिली मेंबर में, इंटरोगेटिव को अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट्स अगर है तो वो ही शी दे, यानी जो रूल है एक्टिव पैसिव वॉइस का SON सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नन के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करोगे। अब अगर आपको पता नहीं है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में, जिसमें 8 वीडियोस हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के, जहां पे मैंने देसी एंड इंग्लिश मेथड से वो बड़े डिटेल के साथ समझाया है। तो उन वीडियोस को भी जाकर आप देख सकते हो। एनीवेज, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। बाबर रिजवान से कहता है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट कैसे रहेगा, बाबर सेज टू रिजवान कि तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास वेयर डू यू लिव एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है WH फैमिली मेंबर के साथ। तो हम वही सेम रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट पार्ट को एज इट इज रखेंगे, लेकिन जस्ट सेज टू को आस्क्स में बदलेंगे। बाबर आस्क्स रिजवान, बाबर रिजवान से पूछता है वेयर ही लिव्स। WH फैमिली मेंबर को एज इट इज उठाओ और यहां पर रखो, और डू यू लिव। अब ये कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस की कैटेगरी से आता है, तो ये आपके सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी से आता है, जहां पे हम डू और डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट है यू से पहले हमने लगाया है डू, लेकिन साथ में साथ WH फैमिली मेंबर भी है। लेकिन जब आप इसको पॉजिटिव बनाओगे तो डू डज तो हो जाएगा गायब, क्योंकि पॉजिटिव में यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू डज इस्तेमाल नहीं होते, जस्ट आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, कोई भी सिंगुलर, तो वहां पे मेन वर्ब के साथ एस का इजाफा होता है। तो इस सेंटेंस को हमने बनाया पॉजिटिव, ही लिव्स। लेकिन ये ही कहां से आ गया, क्योंकि ऊपर इस पार्ट में यानी डायरेक्ट सेंटेंस में हमारे पास यू है, तो यू एक सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिजवान के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और रिजवान की सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ही, तो हमने ही का इस्तेमाल किया, और ही एक सिंगुलर है, और यहाँ पे मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है रहना, और रहने को इंग्लिश में कहते हैं लीव, और यहाँ पे लीव के साथ हमने एस का इजाफा किया। क्यों किया, क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर। और ये किसका रूल है, ये एक्टिव पैसिव वॉइस का रूल नहीं है, बल्कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। ओके, आई रिपीट द सेंटेंस अगेन। डायरेक्ट सेंटेंस है कि बाबर रिजवान से कहता है कि तुम कहाँ रहते हो, बाबर सेज टू रिजवान वेयर डू यू लिव। बाबर रिजवान से पूछता है कि वो कहाँ रहता है, बाबर आस्क रिजवान वेयर ही लिव्स। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब इस एग्जांपल को देखो, नूर फैजान से कहता है, नूर एक लड़का है, फैजान एक दूसरा लड़का है, उससे कहता है कि मैं अंदर आ सकता हूं, यानी नूर खुद अपनी बात यहाँ पे कर रहा है कि मैं अंदर आ सकता हूं। सो
नूर सेज टू फैजान, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। डबल कोट के अंदर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, मे आई कम इन, लेकिन ये सेंटेंस WH फैमिली मेंबर वाला नहीं है, ये आपके मोडाल वर्ब का है, नॉर्मल सेंटेंस है। तो इसका क्या रूल है फिर एक्टिव और पैसिव में, तो ये जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसके बारे में होगा। लेकिन आज ये सेंटेंस मैं इस वीडियो में इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपको WH फैमिली मेंबर की जो कॉन्सेप्ट है, जो कि इस डे 4 में आज जो हम लगभग कवर कर चुके हैं और करने वाले हैं, वो कवर हो जाए, इसलिए मैंने ये एक एक्स्ट्रा सेंटेंस ऐड किया है। इस सेंटेंस को समझो। नूर फैजान से कहता है कि वो अंदर आ सकता है। नूर आस्क्स फैजान, आस्क्स टू आपका आ जाएगा आस्क्स में, सॉरी सेज टू आपका आ जाएगा आस्क्स में। अब ये मैं क्या है, ये एक मॉडल वर्ब है, ठीक है, और ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस हो जहां पे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आए विदाउट एनी WH फैमिली मेंबर, तो वो कन्वर्ट हो जाता है इफ में, ठीक है, या वेदर में, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट फिलहाल के लिए आप इस सेंटेंस पे फोकस दो। बाकी रूल वही है कि ये मे आई कम इन जो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये आपका चला जाएगा एक अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब अगर आपने अफर्मेटिव बनाना है तो ये आई जो फर्स्ट डायरेक्ट सेंटेंस के सेकंड पार्ट में इस्तेमाल हुआ है एज अ प्रोनाउन, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई कौन सा पर्सन है। ओके, लेट मी टेक अ ब्रीथ। तो आई आपका चेंज होगा नूर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और नूर की सब्जेक्टिव पार्ट क्या है, वो है ही, ठीक है। सो इफ ही में कम इन, वो अंदर आ सकता है। तो यहां पे अगर देखा जाए, रूल आपको पता हो कि अगर हमारे पास जो 3 पर्सन हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन, अगर आप लोगों को मालूम हो कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में उनको फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, तो आप कोई भी सेंटेंस बहुत आसानी से बना सकते हो। तो इस सेंटेंस को यानी मे आई कम इन को हमने अफर्मेटिव बनाया, ही मे कम इन, बस इस मे की जगह पे हमने इफ इस्तेमाल किया। क्यों किया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब मैं एक लास्ट सेंटेंस लेता हूं, फिर आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो दिखाऊंगा। तो नूर फैजान से कहता है कि मैं कैसे अंदर आ सकता हूं। अब इसी सेंटेंस को मैंने अपडेट किया, एक WH फैमिली मेंबर मैंने इसके अंदर घुसाया ताकि कंसेप्ट कवर हो जाए। नूर सेज टू फैजान हाउ मे आई कम इन, कि मैं कैसे अंदर आ सकता हूं। तो बस आपने यही पे इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाना है। आपने कहना है नूर फैजान से कहता है कि वो कैसे अंदर आ सकता है। तो सेज टू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, आस्क्स। नूर आस्क्स फैजान, बाकी हाउ मैंने कहा था कि कोई भी WH फैमिली मेंबर हो एज इट इज रहेगा हाउ, लेकिन ये मे आई कम इन जो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको आप ले जाओगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो ये सब्जेक्ट में से पहले आएगा, या आप मे को एज इट इज भी रख सकते हो, ठीक है। अब ये अफर्मेटिव बनने वाला है, मे ही कम इन, हाउ मे ही कम इन, लेकिन यहाँ पे सम टाइम आप इसको एज ए भी रख सकते हो, और सम मोस्टली आप 99% इसको अफर्मेटिव की तरह बनाते हो, हाउ ही मे कम इन, हाउ ही मे कम इन। लेकिन एडवांस लेवल पर जो नेटिव्स हैं, अमेरिकन हैं, वो इनको ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। ग्रामर के अकॉर्डिंग कोई भी WH फैमिली मेंबर का सेंटेंस हो डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में, वो अफर्मेटिव बन जाता है। तो आप इस सेंटेंस को इस तरह बनाओगे, हाउ ही मे कम इन। अब ये ही कहां से आ गया, तो ये आपका फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब नूर की जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो क्या है, वो ही है, तो ही आ जाएगा। अब आप लोगों की असाइनमेंट की बात करते हैं। ये एक सेंटेंस है, नूर सेज टू मरियम, नूर मरियम से कहता है व्हाई डज शी नॉट स्पीक, वो क्यों नहीं बोलती है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है WH फैमिली मेंबर के साथ। पहले इस पे गौर से सोचो और इसको आराम आराम से इस कमेंट सेक्शन में लिखो, डालो। डरना बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग इनको इसलिए स्किप करते हैं क्योंकि उन्हें शर्म आता है कि कहे हम गलत ना लिखे। अरे गलत लिखो, कोई मारेगा थोड़ी। अगर गलत है तो मैं इनको करेक्ट करूंगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। अगर सही है तो मैं आपको एक लाइक भी दूंगा। तो मिलेंगे एक नए एडवांस इंग्लिश कोर्स के सीरीज में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा।